बोलिए। आपने क्या पूछा हमसे? मानव में या पशु में क्या भेद है? मानव में और पशु में क्या अंतर है? देखिए भैया, मानव एक विवेकशील प्राणी है, जिसके पास अपना विवेक है। उसके पास अच्छा और बुरा में अंतर समझ सकता है वह। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। हम जो कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, यह बातों की समझ उसके अंदर में है। वह चाहे तो अच्छा और बुरा का फैसला वह कर सकता है। ठीक है। और एक पशु के अंदर में यह विवेक नहीं है। उसके पास मात्र क्या है, एक बुद्धि है। वह बुद्धि से वह कुछ भी कर सकता है। यानी कि उसको अच्छा के बारे में पता नहीं है, बुरा के बारे में पता नहीं है। हम जो कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं, यह इसकी पता नहीं है उसको। हम जो कर रहे हैं यह पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है, इसकी उसको कोई खबर ही नहीं है। इसको कहा गया पशु विवृत्ति। पशु विवृत्ति। चलिए उदाहरण के तौर तौर पर हम आप यह समझने का प्रयास करें कि एक पशु में और एक मानव में क्या अंतर है। उदाहरण के तौर पर आप यह ले लीजिए कि एक रूम में 4 कुत्ता को आप बंद कर दीजिए आप, ठीक है, और उसको 5 दिन तक कुछ खाने के लिए मत दीजिए आप, ठीक है ना। 5 दिन के बाद अगर आप उसके अंदर में 4 रोटी का टुकड़ा, 4 रोटी आप फेंक देते हैं उसके रूम के अंदर में, आप यह बताइए कि वह 4 रोटी वह चारों कुत्ता मिल करके क्या करेगा? वह क्या कर सकता है? वह जिसके पास विवेक नहीं है, सिर्फ बुद्धि है, वो क्या करेगा? सब खाना है। यही ना करेगा कि जो चारों कुत्ता में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर कुत्ता है, वह क्या करेगा? सब रोटी को छीन करके अपने पास रख लेगा। और वह अब तब उसके विचार पर निर्भर करेगा कि हम किसी को दे कि नहीं दे, है ना। या ऐसा विचार हुआ तो वह देगा नहीं किसी को, वो अपने हपा हप खा लेगा। तो यह तो एक विवेक वाला विचार हुआ ना इसके अंदर में। अब मान लीजिए कि वही उसी 4 कुत्ते की जगह पर 4 मनुष्य को रख दीजिए आप, जिसको हम आप मानव कहते हैं। उसमें एक बच्चे को रख दीजिए आप, एक नौजवान को रख दीजिए आप, एक बूढ़ा व्यक्ति को रख दीजिए आप, एक बूढ़ी व्यक्ति को रख दीजिए आप। उसको 5 दिन तक कुछ खाने के लिए मत दीजिए उस रूम में। 5 दिन के बाद आप जाइए उसके पास, वो चारों व्यक्ति के पास जाइए आप, और एक थाली में 4 रोटी रख दीजिए, सब्जी रख दीजिए, जो हो खाने का सामग्री आपके पास बना हुआ, खाना बना हुआ जो भी हो, वह खाना एक थाली में लेकर के जाइए। वह चारों व्यक्ति के पास जाकर के रख दीजिए और आप उसको बोल दीजिए ये खा लीजिए आप। यह बताइए कि वो चारों व्यक्ति में से एक तो बच्चा है, एक नौजवान है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बूढ़ी व्यक्ति है। वह उसमें तो सबसे ताकतवर नौजवान है। वह चाहेगा तो सारा खाना अपने ही खा सकता है। वह किसी को खाने दे चाहे न दे, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर वह नौजवान के अंदर में मानवता वाला गुण होगा तो वह क्या करेंगे? वह सभी अपनों में मिल बांट करके खाएंगे। तो कहा गया कि यहाँ इसको विवेकशील प्राणी कहा जाता है। अच्छा और बुरा का समझ रखने का ताकत, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसकी भी समझ। हमको आपको किस रास्ता पर चलना चाहिए, क्या हमारे आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, अच्छा मार्ग होगा, इससे चलने की ताकत हमारे आपके अंदर में है। विवेक जिसको कहते हैं हम आप। लेकिन आज के परिवेश में क्या हमको आपको यह देखने के लिए मिल रहा है कि सचमुच में मानव एक विवेकशील प्राणी है? अगर ऐसा होता
तो आज हमारे आपके अंदर में ऐसा बेविचार नहीं होता कि आज कोई अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, रह रहे हैं, अच्छे से किसी का व्यापार चल रहा है, तो हमारे आपके अंदर में ऐसा जलन वाला भाव पैदा नहीं होता यदि उसका तो बहुत अच्छा से सब कुछ चल रहा है। क्या ऐसा विचार हमारे आपके अंदर में उठता है कि नहीं उठता है? उठता है ना? तो क्या हम आप मानव कहलाने के लायक हैं? नहीं। क्या किसी के दुख में हम आप जाकर के शामिल होते हैं क्या? नहीं। समझते ही नहीं, लेकिन हम आप कहते हैं हम अपने आप को कि हम आप मानव है। तो आज के मानव को जो है ना, अगर जानवर भी कहा जाए तो पशु का जो है ना क्या होगा, तौहीन होगा। हमसे आपसे अच्छा कभी जानवर है? जानवर है। उसको 4 रोटी खिला दीजिए ना तो वो आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। पीछा नहीं छोड़ेगा वो आपका। लेकिन एक जिसको हम आप कहते हैं मानव, मानव उसको खिला दीजिए आप, कभी जब तक आपसे मतलब है तब तक, उसके बाद कहीं नहीं। कहाँ वो चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तो कहते हैं हम आप विवेकशील प्राणी है, हम मानव है, मानव। अगर ऐसा मानव के अंदर में गुण हमारे आपके अंदर में होता तो आए दिन हम आप देखते हैं चोरी देखते हैं, डकैती देखते हैं, बलात्कारी हो रहा है। आज के परिवेश में जो नए नए बच्चे हैं 8 से 10 साल के उम्र के लोग, वो सब नशे के दुनिया में बवा रहे हैं और ऐसे ऐसे नशा का लत लग चुका है वो लोगों के अंदर में, जिसके जीवन का क्या कहिएगा। नर्क नर्क बोला जाता है। जाना चाहिए किस दिशा में, जा रहा है किस दिशा में। नर्क। तो कहते हैं हम आप विवेकशील प्राणी। यहाँ आज के परिवेश में हम आप किसी को अगर अच्छा बात भी बताने के लिए तैयार है, सुनाने के लिए तैयार है, तो आज के परिवेश में उसके पास समय नहीं है कि आपकी वह बात सुन ले। सोचिए कितना भारी है ये दुनिया उसके मन मस्तिष्क पर, जिसको हम आप कहते हैं विवेकशील प्राणी। तो क्या हमारे आपके पास विवेक है? नहीं। अगर विवेक होता तो इसका परिणाम क्या होता? यह दुनिया कैसा होता? शिवमय होता। शिव का जो विचार है वह विचार चलते धारा से चलता है, वापस में बैर ही नहीं होता, किसी से तकरार ही नहीं होता, मोहब्बत ही मोहब्बत होता है, एक दूसरे से प्रेम ही प्रेम होता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम आप? अभी के दौर में हम आप क्या देख रहे हैं? क्या देखने के लिए मिल रहा है हमको आपको? कहते तो हैं लेकिन समझते नहीं। तो कहने से तो नहीं होगा ना, हमको आपको समझना होगा ना। 4 दिन की तो जिंदगी। हमारे साहब हरिंदर भैया तब कहते कहे क्या कहे मालूम है? उमरिया घटती जाए रे, डगरिया बढ़ती जाए रे। मतलब समझे, हमारा आपका उम्र घटते जा रहा है, ठीक है, और डगरिया बढ़ते जा रहा है। यानी कि हमारा आपका यहाँ पर रहने के लिए, उसकी विधि व्यवस्था पूरा करने के लिए हमारा आपका मन किस चीज में खुश रहता है, उसकी पूरी तैयारी के लिए, उसकी पूरी सब पूरा करने के लिए हम आप लगे। यानी कि उम्र घटते जा रहा है हमारा आपका, और हमारा आपका शौक बढ़ते जा रहा है। और वहीं पर जाकर के शौक हमारा आपका पूरा नहीं होता है तो हमारा आपका मन मस्तिष्क में टेंशन छा जाता है, जिसके कारण आज के परिवेश में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, छोटे से लेकर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उम्र के लोग भी जो डिप्रेशन में शिकार हो गए हैं, ताकि उसको समझ ही नहीं है कि उम्र घट रहा है, मेरा शौक बढ़ते जा रहा है। इसको भी तो समझने का प्रयास करें हम आप, तो समझते नहीं है। उम्र घटते जा रहा है, डगर बढ़ते जा रहा है, हम आप भी और भी डगर को बढ़ाते जा रहे हैं। घटाना चाहिए तो और बढ़ाते ही जा रहे हैं हम आप। कहते हैं विवेकशील प्राणी है हम आप। वाह रे, यही विवेक है हमारे आपके पास।
जि, जिसकी इच्छा से सारी दुनिया चलती है उसकी बात भी सुनने के लिए लोग तैयार नहीं अभी के परिवेश में, वो पता है क्यों पता नहीं है? इसीलिए पता नहीं है उसको कि हमको चलाने वाला वही है। बात करते हैं नहीं करते ऐसा बात नहीं, बात तो करते हैं बात। ये सबका तो मालिक वही है, वह जो चाहेगा वही होगा, लेकिन समझते ही नहीं है। वाह रे विवेकशील प्राणी, वाह। कहते हैं विवेकशील है, मानव विवेकशील है। अगर विवेकशील आपके अंदर में कायम रहे, इसके लिए आपको जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाना ही होगा। मात्र उसी की दया से हमारा आपके अंदर में जो विवेक है वह जागृत होगा, और सचमुच में हमारे आपके अंदर में जो है ना वह मानवता का गुण झलकेगा। दूसरों का दुख को भी अपना दुख समझेंगे हम आप, दूसरों का सुख को भी हम आप अपना सुख समझेंगे। और यह बात शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान ही हमको आपको सिखा सकता है, और कहीं से दूसरा जगह से नहीं सिखा सकता है। यह मेरा अनुभूति है, मैं जो समझा हुआ तक मैं अपने गुरु से। अगर हम आप मानव के शरीर में मानव नहीं है हम आप, तो क्या ऐसा जिंदगी को जहाँ करते हैं हम आप कुछ और करते हैं, कुछ और सोचते हैं, कुछ और। इसीलिए हमको आपको कम से कम कोई कुछ कह रहे हैं तो सुन करके थोड़ा सा भी करने का प्रयास करना चाहिए हमको आपको। थोड़ा सा भी तो विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए हमको आपको। यह भी तो ख्याल करना चाहिए ना कि जिस यात्रा में हम आप आए हैं वह यात्रा पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारा आपका पूरा होना चाहिए। यहाँ तो रहने के लिए हम आप आए नहीं है, लेकिन एक दिन हमको आपको जाना है। कम से कम उसके बारे में तो ख्याल कर लें हम आप। इतना भी ख्याल हम आप नहीं करते हैं तो कहते हैं विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी कहते मात्र हैं हम, लेकिन है नहीं। होंगे उसी शर्त पर जब तक हमारे आपके जीवन में गुरु शिव नहीं होंगे, तब तक आप सभी को मेरा